हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th हिंदी चैप्टर 5 जिसका नाम है भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक। तो इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं अमृतलाल नागर, ठीक ना। तो आज मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर का यहाँ देखिएगा कि 168 से स्टार्ट है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर की तरफ ध्यान मत दीजिएगा। 168 को 1, 169 को 2 और 170 को 3 इस तरह से मान के चलिएगा। तो बस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन के नंबर पे नहीं। तो पहला क्वेश्चन है कि अमृतलाल नागर का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, लखनऊ, मुंबई, गुजरात। इनका जन्म आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आइए ना हमारा बिहार में। अगला है, अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ था? 17 अगस्त 1916, 16 अगस्त 1916, 13 अगस्त 1945 और 17 मार्च 1916। इसका जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागर जी मूलतः क्या थे? गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मराठी, ठीक है ना। तो अमृतलाल नागर गुजरात के थे, यानी कि ये गुजराती थे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतलाल नागर के पिताजी का क्या नाम था? शिवराम नागर, पंडित शिवपूजन सहाय, पंडित बिरजू महाराज, सुंदरलाल। इसके पिताजी का क्या नाम था? इसके पिताजी का नाम शिवराम नागर था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मतलब वे लखनऊ वासी कब हो गए? मतलब अमृतलाल नागर लखनऊ में कब से निवास करने लगे? 1895 ईस्वी से, 1995, 1894, 1916 ईस्वी से। ये कब से लखनऊ के वासी हो गए? 1895 ईस्वी से ये लखनऊ में निवास करने लगे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नागर जी जब 19 वर्ष के थे तब उसकी देहांत हो गई, ठीक ना। यानी कि जब नागर जी 19 साल के थे तो किसका देहांत हो गया था? माता जी का, पिताजी का, भाई का, बहन का। तो किसका देहांत हो गया था? पिता का। किसका हो गया था? पिता का। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से वे मुंबई एवं चेन्नई के फिल्म में लेखन कवि किया? ठीक ना। कब से वे मुंबई और चेन्नई की फिल्म में लेखन कवि का काम किए थे? 1940 से 1947 तक, 1947 से 1948, 1942 से 1943, 1947 से 1949। वो कब किए थे? तो वो 7 सालों तक किए थे, 1940 से 1947 तक। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, वे लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के रूप में किस वर्ष रहे? 1953 से 1956। ऑप्शन बी है 1956 से 1957। ऑप्शन सी 1958 से 1959 और ऑप्शन डी है 1947 से 1948। कब रहे थे? ये 1953 से 1956 तक, यानी कि 3 सालों तक रहे थे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कौन सी साहित्य में अपनी पहचान बनाई थी? ठीक है ना। नागर जी कौन सी साहित्य में अपनी पहचान बनाए थे? हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, विज्ञान। किस में? तो हिंदी में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, उनका महत्वपूर्ण योगदान किस चीज़ों में था? नाटक, निबंध, अनुवाद, उपरोक्त सभी। तो नागर जी सबसे अधिक जो लिखते थे वो नाटक लिखते थे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, सुहागे पर नुपुर पर उत्तर प्रदेश शासन ने नागर जी को कौन सी पुरस्कार दी थी? इसका एक था मतलब कि लिखा हुआ, ठीक ना। सुहागे पर नुपुर पर, इस पे उत्तर प्रदेश सरकार इसको कौन सा पुरस्कार दिए थे? प्रेमचंद पुरस्कार, रविचंद्र पुरस्कार, भारत रत्न, इनमें से कोई नहीं। तो इस अध्याय के लिए इसको प्रेमचंद पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अमृत और विष पर नागर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? अमृत और विष, इस पे नागर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, गोल्ड मेडल, नेबल, भारत रत्न। तो इस पाठ के लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, नागर जी अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों को किस पर कसते हैं? कसौती, विचारों, बुद्धि, मन से। किस में कसते हैं? कसौटी पर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, उनकी कसौटी कैसी थी?
भारतीय जन, सामाजिक, विदेशी, हिंसात्मक कैसी थी? तो नागर जी की कसौटी कैसी थी? तो वो थी भारतीय जन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, अंधश्रद्धा को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तुर्कों का, विचारों का, अनुभवों का, ज्ञान का? तो हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो तुर्कों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में सिनेमा का काम शुरू करने वाले कौन थे? सावे दादा, नाना साहब, दादा भाई, निकोलस, कौन थे? तो भारत में सिनेमा का काम शुरू करने वाले पहले आदमी सावे दादा थे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारतीय फिल्म उद्योग के जनक किसे माना जाता है? दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन बी नाना साहेब फाल्के, ऑप्शन सी सावे दादा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय फिल्म उद्योग के जनक हम लोग दादा साहेब फाल्के को कहते हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, किशोर साहू की पत्नी कौन सी फिल्म थी? बहू रानी, बेटी रानी, आलम आरा, इनमें से कोई नहीं। तो किशोर साहू की पहली फिल्म थी बहू रानी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बम्बई की इंपीरियल कंपनी ने कौन से चलचित्र फिल्म का निर्माण किया? आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, आजम आरा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लंका दहन, आलम आरा। तो भारत की सबसे जो पहली बॉक्स हिट फिल्म हुई थी वो हुई थी लंका दहन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर जी कौन सी फिल्म लिखने के लिए पहली बार कोल्हापुर गए? संगम, संगत, राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा। तो अमृतलाल नागर सबसे पहली फिल्म जो लिखने जो गए थे कोल्हापुर वो था संगम। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे? सर आर पी पराजय, सावे दादा, फाल्के साहब, इनमें से कोई नहीं। इस विद्यालय के सबसे पहले आदमी थे सर आर पी पराजय। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, लेखक के मित्र किशोर साहू की पहली फिल्म कौन थी? लेखक के मित्र यानी कि अमृतलाल नागर के जो मित्र थे किशोर साहू, उसकी पहली फिल्म कौन थी? बहू रानी, कुंज रानी, पंज रानी, देवरानी। उनकी पहली फिल्म थी बहू रानी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, चौथे दशक में सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा से जुड़ी फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र, राजा हरितेंदु, पृथ्वीराज कपूर, दादा साहेब। तो पौराणिक कथा से जो जुड़ा फिल्म था वो था राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, यह पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ठीक है ना, ये जो पाठ जो लिखे हैं नागर जी वो साहित्य की कौन सी विद्या है? कहानी, रेखाचित्र, फीचर, निबंध। ये है निबंध। क्या है? निबंध। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, भारत में पहली बार सिनेमा कब और कहाँ दिखाया गया था? 30 जनवरी 1880 को कोलकाता में। अगला, 7 जुलाई 1872 को दिल्ली में, 15 जून 1881 को बम्बई में, 6 जुलाई 1896 को बम्बई में। कब दिखाया गया था? तो 6 जुलाई 1896 ईस्वी को बम्बई में पहली बार सिनेमा दिखाया गया था। अगला, भारत से पहले मुख्य फिल्म कहाँ बनी थी? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान। कहाँ बनी थी? तो फ्रांस में। कहाँ बनी थी? फ्रांस में। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारत में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कौन सा नगर विशेष विख्यात रहा? गोवा, अहमदाबाद, बम्बई, कोलकाता। बम्बई सबसे ज़्यादा विख्यात रहा। ऑप्शन बी सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारतीय फिल्म उद्योग के जनक कौन माने जाते हैं? सावे दादा, दादा साहेब फाल्के, किशोर साहू, पृथ्वीराज कपूर। तो भारतीय फिल्म के उद्योग कहे जाते हैं दादा साहेब फाल्के को। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, भारत में तीसरे दशक की सबसे महान फिल्मी हस्ती कौन थे? जुबैदा, गौहर, बाबूराव पेंटर, मादन। तो तीसरे दशक के सबसे महान हस्ती के रूप में जाने जाते हैं बाबूराव पेंटर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, कलकत्ते में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? सावे दादा, अमृतलाल नागर, मास्टर विट्ठल, मिस्टर स्टीवेंसन।
कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं मिस्टर स्टीवेंसन। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला है, भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक पाठ की लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु, राजकुमार, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर। इस पाठ के लेखक हैं अमृतलाल नागर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तो इसी के साथ जो ये चैप्टर खत्म हो जाता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।